इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मुलजिम जिसने अपने मजीद दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामलात ये हैं जी कि आजकल के दौर में कोई भी बात हो, कोई भी रंजिश हो, कत्ल करने से लोग गुरेज नहीं करते और किसी को बुलाकर फिर उसको कत्ल करना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है और वैसे भी किसी की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। इससे हम पूछते हैं जी कि क्या वजूहात थी, कब से दोस्ती थी, क्या मामलात थे, कैसे उसे कत्ल किया, कैसे उसको उस वीराने में दफनाया। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद मुदस्सिर। क्या करते हो? जी ज़मींदारा। कब से जानते हो तुम से मकतूल को? तकरीबन 1 माह से। 1 महीने से। कैसे दोस्ती हुई तुम लोगों की? दोस्त के साथ ही आया था। दोस्त के साथ आया था? जिस दोस्त के साथ आया था उसको कब से जानते हो तुम? उसको तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से। क्या नाम है उस दोस्त का? मुबीन। अच्छा, वो भी इसका कत्ल में मुलविस है? नहीं। तो क्या मामला था, क्या गुस्सा था उस पर तुम लोगों ने, क्यों उसको कत्ल किया और बुलाया कैसे, क्या हुआ क्या था? मकतूल को टेलीफोन करके किसने बुलाया था? हाफिज तार। हाफिज तार। क्यों बुलाया था? मारने के लिए। पहले इरादा कर चुका हुआ था वो? बिल्कुल। हाफिज सत्तार तुम्हारा क्या लगता है? वैसे ही दोस्त है, घर का हमसाया। दोस्त है, करता क्या वो ठेकेदारी करता रंग की। तुम्हें पता था उसने कत्ल के इरादे से बुलाया उसे? ऊंचा बोलो। जी सर। हैं? जी। फिर भी तुमने उसका साथ दिया? जी। क्या सतार का और उसका झगड़ा क्या चल रहा था? नहीं, झगड़ा कोई नहीं। झगड़ा कोई नहीं है। सतार और वो दोनों दोस्त थे? नहीं। नहीं। जानते थे एक दूसरे को? जानते थे। क्या ताल्लुक क्या था ना? देखो, कत्ल की वजह होती है, कत्ल किसी वजह के बगैर कोई नहीं करता। प्लानिंग कत्ल की कोई नहीं करता। कुछ कत्ल होते हैं जी कि झगड़ा हुआ और कत्ल हो गया। तुमने अभी खुद बता दिया कि उसने प्लान बनाया हुआ था जिसने कत्ल करना है और फ़ोन करके कत्ल करने के लिए उसने बुलाया था उसको। तुम भी साथ मुलविस थे इसके, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो असल वजह बताओ क्या? सर असल वजह यही है कि जो वो जायज़ फरोशी करता था। नहीं, मनशियात फरोशी का तुम लोगों को कैसे पता है? उसका पूरे इस इलाके को पता है कि वो मनशियात फरोश है। पूरे इलाके को पता है वो मनशियात फरोश है। दोस्तों के हाथों एक दोस्त का भयानक कत्ल। बड़ी बेदर्दी से 3 दोस्तों ने अपने दोस्त को धोखे से बुलाया और फिर उसको अपनी किसी रंजिश की वजह से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन डीपीओ गुजरात की हिदायत पर टांडा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और इस कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या वजूहात थी कि दोस्तों ने ही अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और कैसे इस कत्ल का पता चला, इसी हवाले से हम बात करेंगे एसएचओ थाना टांडा तनवीर अब्बास से। तनवीर, ये बताइए कि क्या माजरा था जब आपको इत्तला मिली इस कत्ल के हवाले से, उसके बाद के जो मामलात हैं उस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 जून को उस्मान खालद लखनवाल का रैशी है, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि उसका भाई 28 मई से बागवाल आया था अपने दोस्तों के पास, उसके बाद से वो मिला नहीं, लापता है। जो फौरी तौर पर उसकी कंप्लेन पर हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो मशकूक लोग थे उनको हमने इंटेरोगेट किया। जो मुदस्सर नामी शख्स ने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि उन्होंने उसको एक वैरान डेरे पे ले जाकर उधर कत्ल किया और बाद में उसकी डेड बॉडी को उन्होंने बोरी में बंद करके एक बरसाती नाला है बागोवाल के करीब, उधर उन्होंने दफन कर दिया। जो फौरी तौर पर उसके इंकशाफ पर हम उसको साथ लेकर उधर पहुँचे। उसने जहाँ पर उन्होंने कत्ल किया था उसकी निशानदेही की। उसके बाद डेड बॉडी जहाँ पे दफन की थी हमें वहाँ पे ले गया और वहाँ से खुदाई पर डेड बॉडी बरामद हो गई। अच्छा, अब ये बताइए कि इस मामले में मसलन जिस दिन उन्होंने अगवा किया उसी दिन ही उसको कत्ल कर लिया, कुछ देर तक उन्होंने उसको अपने पास रखा था? उसी दिन ही 28 मई को ही उन्होंने कत्ल करके उधर बोरी में बंद करके दफन कर दिया था। अच्छा, तो तफ्तीश के दौरान कुछ वजूहात क्या बता रहे हैं? दोस्त है ये पुराने? कितने से दोस्त है ये दोनों? ये बहुत अरसे से दोस्त है। एक तो ये दोनों गांव नेबरिंग है और हम उम्र है। ये मुलज़म फरीक और जो कंप्लेनेंट है वो मकतूल है, ये आपस में दोस्त भी हैं, हम उम्र भी हैं और इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो वजूहात क्या बताई उन्होंने? क्या वजूहात है जिसकी बिना पर उन्होंने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया? इसमें उनका लेन देन का भी मामला आ रहा है सामने और सबका कोई रंजिश भी आ रही है, तो इस पर मज़ीद हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, जो भी वजह सामने आएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के भाई, वो लड़का जिसके दोस्तों ने उसे बुलाया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमें जहाँ तक हमारी इत्तलात है उस लड़के ने काफ़ी अवॉइड किया था, बार बार उसको बुलाया जा रहा था लेकिन उसने
वो जाने से इनकार किया, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से इन दोस्तों ने उसको बुलाया और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। मकतूल के भाई से हम बात करते हैं, कब से इन लोगों की दोस्ती थी, और बड़ी हैरानी होती है जी, दोस्तों के हाथों एक दोस्त का कत्ल। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामला था कि दुश्मन तो दुश्मन, वो दुश्मन ने नहीं उसको मारा, बल्कि उसके अपने ही दोस्त ने उसकी बड़ी बेदर्दी से जान ले ली। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई का इतना बेरहमी से कत्ल हुआ। इस वाले से बताइए, क्या मामला क्या था, कब से इन लोगों की दोस्ती थी और किन किन लड़कों के साथ आपके भाई की दोस्ती थी? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਦੀ ਮਰਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਫਾਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। कितने दिन का मार कर फेंक दिया था वहाँ पे उन्होंने? तकरीबन 10 दिन के बाद में। इन्होंने बुलाया कैसे था? भाई आपका उनकी पहली कॉल पे चला गया या वो उसने कोशिश की कि वो ना जाए उनके पास? ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਫਤ ਜਾਦੀ ਮਰਾਸੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। आपके भाई का फोन बंद हो गया? ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੁਰ ਗਿਆ। अच्छा, आपको कहा है कि हमारे पास से चला गया? हाँ, हमारे पास आया, चला गया। फिर सर मैं किस तरह दसा, इन्होंने बहुत जुल्म किया मेरे भाई ने सर। ये जी, यहाँ पर जो मामलात होते हैं, जो जिस कर्ब से गुजर रहा होता है, जो दर्द इस भाई को है, उसके वालिदैन को है, उसके अपनों को है, वो शायद कोई महसूस कर सके। लेकिन नाहक किसी को मार देना, ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। बड़ी बेरहमी से उन्होंने उसको मारा है, कत्ल किया है। दोस्तों ने अपने दोस्त की जान लेने का पहले से बनाया हुआ था प्लान, इसलिए उन्होंने दावत का झांसा देकर धोखे से अपने दोस्त को बुलाया और फिर किस बेदर्दी से उसे कत्ल करने के बाद उसकी लाश के साथ क्या किया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। घर वालों ने की बहाना ला के बुलाया ਸੀ उनकी? वो तो पहले आ नहीं ਸੀ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, वो आ गया ਜੀ। फिर ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਵਰਿਆਣ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਆਏ। कत्ल वो आया तो उन्हें पूछा नहीं, गलबात हुई नहीं कि की वजह से कि आंदे साथ ने मारता? झगड़ा कितों आया, किस गल तो आया, की गल्लां बातां हुई आपस में? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। फिर भी ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। फिर क्यों है? ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫਸਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਸਦਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। फिर तुमने क्या किया? जाके दफन किया। गए हो तुम? लाश कहाँ पड़ी हुई थी उसकी? उधर वीरान लगे। टाइम क्या था? तकरीबन 10 का। रात का कि सुबह का? रात का। खुद ही फिर कब्र तुम लोगों ने या पहले से खुद ही हुई थी? नहीं, खुद ही थी। हाँ, खुद ही थी। कितने लोग थे उस वक्त? 3। तुम्हारे साथ कोई और था या उसके साथ पहले से मौजूद था एक लड़का? नहीं तुम लेके गए थे? नहीं, वो ही लेके आया हुआ था। कौन? हाफिज़दार। अच्छा, फिर उसको दफन करके घर चले कि नाज़रीन, मामला ये होता है कि जब कैमरा देखते हैं ना मुल्ज़मान, फिर ये अपने आप को जो इवन के जो मकतूल होता है उस पर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये सरासर एक कहते हैं ना कि एक जुल्म वाली बात है कि अब कितने आराम से ये बंदा बता रहा है, कोई इसको कोई वो गिल्ट नहीं है कि मैंने एक इंसान की जान ली है, कोई इसको डर खौफ नहीं है कि जी मैं कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हूँ।
मामला ये होता है कि जब बुलाया किसी को, अब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं जी वो मनशियात फरोशी करता था तो इसलिए मार दिया, तो इसका मतलब फिर इन लोगों का भी कोई लिंक होगा उसके साथ। और जिस शख्स का ये बार बार जिक्र कर रहा है, सतार नामी जिसने उसको कत्ल किया है, उससे पहले भी मुलव्वस है मामलात में, हाँ, फायरिंग शायरिंग करने के मामलात में नहीं है। नहीं। तो फिर तुम्हें इतनी मोहब्बत तुम्हें क्यों थी सतार के साथ, जिसके साथ मिलकर तुमने कत्ल कर दिया? डीलिंग का काम आप लोगों का भी चल रहा होगा? नहीं। है? अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, अगर इस मुलजम की बात मान ली जाए कि वो डीलिंग करता था, तो फिर इनका क्या झगड़ा है? फिर इनका भी कोई नेटवर्क चल रहा होगा, इनका भी कोई रैकेट होगा जिसको जो उनका वो कहते हैं ना कि राइवल होगा उनका, या फिर कोई लेन देन का मामला होगा। आपने कहां देखा उसको मनशियात फरोशी करते हुए? सर हर इलाके च हर बंदे ये ਨੂੰ तू ਪਤਾ किते वेख्या यार? तू इलाके दी गल नहीं कर रहा। इलाके दे बंदे ने कत्ल नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, कत्ल ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਕੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ नहीं कुछ नहीं किया तो आप ही मर गया? ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ नहीं, ਕੋਈ कुछ नहीं किया तो आप मर गए। ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿन ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा कोई कत्ल करे उसको तो अच्छा लगेगा तुम्हें? मारे 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 को तमगा लिया तुमने, अभी भी इसको गुस्सा आ रहा है। और उस वक्त क्या इन लोगों की शैतानियत होगी जब वो एक अकेला नौजवान इन तीन खौफनाक दरिंदों के दरमियान फंसा होगा और उसको पता नहीं किसी बात पे मनवा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, या कोई डीलिंग चल रही होगी जिसकी वजह से किसी रंजिश की बिना पर इन्होंने उसको कितने फायर किए? एक अंधा कत्ल, और कत्ल भी ऐसा जिसमें एक नौजवान अपने ही दोस्तों के हाथों धोखा खा गया। उस नौजवान ने बड़ी कोशिश की कि वो मत जाए उस दिन जिस दिन उसको कत्ल किया गया था। उसको बार बार फोन किए गए, बुलाया गया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारे लिए एक दावत जो है वो हमने दी है, तो दावत में आओ, सब दोस्त मिलकर बैठेंगे, खाएं पिएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन वो दावत उस नौजवान की आखिरी जिंदगी का वो दिन बन गया। अभी बात करते हैं मकतूल के मामू से और जानते हैं कि वो जो लड़का कत्ल हुआ वो कैसा था, इनके इलाके में जिन लड़कों ने कत्ल किया उनके साथ इसके क्या मामलात थे। बताइए ये सारा मुआजरा है क्या? ਸਰ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਲਖਨਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਜਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੱਪਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਗੋਵਾਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਗੋਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇਲ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੋਰ ਭਣਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਹ ਯਾਰ ਢੂੰਡ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਪਤਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਰਹਿਵੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਵੇ ਮੁਜਰਮ ਸਾਡੇ और आसान मिनट पर्चा करना है। अरे बेटे को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इन्होंने बोरी में डाला उसको
और उसे कब्र में वैसे ही बना के, वैसे कोई जंगल था, वो वराना जगह है, वहाँ दुआड़ा है, तकरीबन 2 मील किलोमीटर बनता है, उसमें जाके जंगल में उन्होंने दफना दिया बगैर कफन के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी इस केस का एक और नामजद मुलजिम, उससे हम बात करते हैं कि क्या मामलात थे और जो मेन कातिल है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है और ये क्या करता है। अच्छा ये बताओ कि मकतूल के साथ तुम्हारा कब से रब्ता था? जो लड़का कत्ल हो गया उससे तुम्हारा कब से रब्ता था? सर काफ़ी अरसे से सर, कितने अरसे से? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से? जी सर। किस तरह रब्ता हुआ तुम्हारा मकतूल के साथ? सर वैसे ही वो नशा नुशा बेचते सन, मैं उन्होंने को लैन जाता था जी। वो नशा बेचता था? हाँ जी सर। तुम नशा खरीदते थे? हाँ जी सर। 5 साल से? हाँ तकरीबन 5-6 साल हो गए। हाँ जी। यानी कि दोस्त भी था, जानते भी थे ना? हाँ जी, दोस्त नहीं था, वैसे हम लोग लेने जाते थे उधर से। अच्छा उसे लेने जाते थे? हाँ जी सर। हाफिज सतार जो लड़का है उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कब से है? सर वो मेरे पिंड दा वे एक जगह ते असी ते निक्या तो बचपन दा यार दोस्त है जी। तो अच्छा। 1.5-2 साल तो कराची चला गया सी, तो वापस आया तो मैंने उन्हें फ़ोन करके मुदस्सर दे डेरे बुलाया जी, मैं उन्हें मिलन चला गया। किसने मैं- फोन किया तुम्हें? स्टार ने। अच्छा तो मैं तकरीबन सर 5-7 मिनट फोन ना करके को तुम्हें बैठा। उसे स्टार ने बुलाया। सतार ने बुलाया? क्यों बुलाया था? वैसे सर मिलन वास्ते दस रहा 1.5-2 साल तू कराची सी तो कराचियों आया सी वापस। अच्छा तो सर मैंने उन्हें मिलन वास्ते बुलाया, मैं उन्हें मिल के तो वापस चला गया। अच्छा उस दिन बुलाया जिस दिन वो लड़का कत्ल हुआ है? हाँ जी उसी दिन बुलाया। हैं? हाँ जी सर। तुम फिर गए? हाँ जी मैं गया। आगे देखा तुमने, क्या देखा? कुछ भी नहीं जी, मैं उधर जब मैं जितनी देर रहा हूँ ना, मैं 5-6-7-10 तुम जब मिनट गए हो बैठा तो तुम उधर कोई नहीं था? हूँ। नहीं मेरे बैठे मैं सर बैठा था तो किसके पास बैठे थे? स्टार के पास। स्टार के पास और कौन था? ये मुदस्सर। ये जो लड़का अंदर है? हाँ जी। ये था? जी सर। इसके डेरे में बुलाया है? हाँ जी सर। अच्छा और उसके बाद? बस यही थे, इसकी वालदा थी, इसकी वो लड़का आया उसको कैसे बुलाया? उसको किसने बुलाया? उसको इन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया ये मुझे नहीं पता, ये अल्लाह जानता है। फिर? मैं उसके बैठे बैठे उठ के घर चला गया। अच्छा मेरा सर अल्लाह जानता, नशे का लेन देन मेरा कोई इस काम में मेरा नशे का लेन देन किससे है तुम्हारा? मेरा छुरे शाह से जो लड़का कत्ल हो गया। कितना अरसा नशा लेते थे उससे? 4-5 साल हो गए हैं जी। 4-5 साल हो गए। अच्छा नाजरीन, जो मामलात अभी हमें नज़र आ रहे हैं, पुलिस मजीद तहकीकात तफ्तीश कर रही है। मामला कुछ भी हो, एक नौजवान की जान गई है, उसका जो बैकग्राउंड था या जो मामलात थे, जो लेन देन था नशे का या पैसों का, जो भी मामला था, उसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं बनता कि किसी की जान ले ली जाए। ये नशा करता है, ये उससे नशा 5 साल से ले रहा था, हम इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हो सकता है कि इसने सतार के साथ मिलकर या इसने किसी को यूटिलाइज किया हो, या पैसों का लेन देन हो, या नशे का मामला हो, उस पूरी चपकलिश के दौरान सतार ने या इसने या इसके साथ दूसरे साथी ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन तीनों ने मिलकर फिर उसको विनाने में जाकर दफना दिया। आखिरी बार तुमने नशा कब लिया था इरफान से, जो लड़का कत्ल हुआ? आखिरी दफ़ा 28 तारीख को लिया था मैंने। जिस दिन कत्ल हुआ है? हाँ जी उसी दिन लिया था। उसी दिन तुमने नशा भी सीधे फर्स्ट टाइम लिया था। कितने बजे लिया था? तकरीबन 10-11 बजे सुबह? हाँ जी सर। अच्छा बातें देखे जी, उसी दिन नशा भी ले रहा है और उसी दिन वो बंदा कत्ल भी हो रहा है, और ये फिर ये कह रहे हैं मेरा को मामला। हम इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तफ्तीश अभी पुलिस की जारी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकायक सामने आ रहे हैं, उसमें इस शख्स का भी लिंक बीच में नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी मामले में या तो ये इन्वॉल्व था या इसको पता था, या हो सकता है इसी ने उस लड़के को किसी भी तरीके से सतार के हाथों कत्ल करवा दिया हो, या सतार ने किसी रंजिश की बिना पर, क्योंकि मामलात अभी तफ्तीश इस केस की जारी है। हाँ नामजद मुलजमान गिरफ्तार हैं, एक जो शख्स है जो मेन मुलजम वो फरार है, उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकसद सिर्फ ये है, बुरे काम का बुरा नतीजा। कितने अरसे से नशा कर रहे हो तुम? तकरीबन 7-8 साल तो कर रहे। करना की है? हेरोइन का नशा कर ले। हेरोइन का नशा? तो ये वो भी हेरोइन बेचता था? हाँ जी। कितने में क्या खरीदते थे, कितने का नशा लेते थे? यही 200-400-500 तक लेता था जी। उसके पास कितना होता था वैसे, आइडिया तो होता है ना तुम्हें? अंदाजा नहीं, कोई सारा थोड़ा ही दिखाता है जी। अच्छा जो लेना होता वही देते हैं, हम लोग लेके चले जाते हैं। उसी से लेते थे? हाँ जी उसी से लेते हैं। हाँ हाँ जी। ये नाज़रीन मज़ीद हकायक आप इस प्रोग्राम में देख सकेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो मनशियात फरोशी करता था तो भी गलत है, मकतूल जो काम कर रहा था वो भी गलत है, लेकिन ये लोग जो नशा ख़रीदते हैं ये भी गलत कर रहे हैं, और जिन्होंने बुलाकर उसको कत्ल किया या मारा
वो भी सरासर गलत है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम यही होता है जैसा कि इन लोगों ने उस लड़के का कर दिया। ये 5 साल से उसे नशा खरीद रहा था, 5 साल से इसका लेन देन चल रहा था। उसी दिन जब ये कत्ल होता है वो लड़का, उसी दिन ये भी वहीं पर मौजूद था, उस दिन ये नशा भी खरीदता है और फिर अभी आके हमें ये कह रहे हैं कि मेरा उसमें कोई मामलात नहीं है। मामलात कुछ ना कुछ इसके लाजमन है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अपने तुम लोगों को बता सकें कि आप ऐसी सोहबत से बचें, ऐसे मामलात से बचें, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा होता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं वो हर तरह की बुराई से, हर तरह के मसले से बचे रहें। दोस्तों की जानिब से दोस्त पर नशा फरोख्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा था। क्या मकतूल वाकई में नशियात फरोश था या दोस्त भी थे नशे के आदी? मकतूल के घर वालों को इस होलनाक वारदात का कैसे हुआ इल्म? मकतूल के भाई ने मजीद इंकशाफात किए। हाँ, नंबर ट्रेस कराया ना दम मुड़ा। आपको शक था इन्हीं लड़कों पे शक था? बुलाया जो ना था इसलिए? इन्होंने नहीं बुलाया, 2-3 दिन तो पहला बुला रहे हैं। कहते हैं कि आज तेरी दावत की थी। असा नंबर ट्रेस कराया, इन्हों के नंबर आए ने। असा फिर अगू पिछू पता किया किधरे होर ना टुर गया है, लेकिन नहीं। फिर ये भरा शौकत नूं भी असा दसिया, शौकत नूं दसिया। शौकत घर साडे गया, कहता भी कि तुसीं 2 दिन सबर करो, मुड़ा तुहाडा लभ जेदा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਆਇਆ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬਰਾਨੇ 'ਚ। तो वजह क्या बताई तफ्तीश में उन्होंने, क्यों मारा? ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। भाई थोड़ा करदा की सी? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। कितनी उम्र सी होती? ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਸਾਲ ਉਮਰ 27-28 साल से। ਸੀ। कुमारा से शादीशुदा सी? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ तो वजह उन्होंने बगैर किसी वजह तो मारता दसिया उन्होंने आई? ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਕੋਲ ਸੀ। अच्छा, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अपने दोस्त को गोली मारकर कत्ल करने और फिर उसकी लाश को फिराने में दफनाने वाले दोस्त उस पर नशा बेचने का इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन इस इल्जाम लगाने वाले शख्स का अपना कैसा था किरदार, वो किन घिनौने जुराइम में मुलव्विस था? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। उस वक्त कहाँ पर मौजूद था जब वो आया है? अब देखो ना, जब किसी को बुलाते हैं तो उसको तुमने ये तो नहीं कह के बुलाया होगा जी ऐसी आप ऐसी तुमने गोली मारनी, नहीं। इसलिए तो नहीं बुलाया तुम लोगों ने। किस लिए बुलाया था, कैसे बुलाया था, उसको क्या कह के बुलाया था? वो तो दोस्ती की आड़ में आ गया ना। बोलो ना मुंह से, जी क्या समझ के आया? बोलो। दोस्त समझ की है। हाँ? दोस्त समझ की है। दोस्त समझ के आया, दोस्ती की आड़ में तुम लोगों ने उसको बुलाया। क्या कह के बुलाया उसे? उसको क्या बोला था कि वो आया तुम लोगों के पास? सर उसको नशे के लिए बोला था क्या बोला था उसे? कि हमें नशा चाहिए। हाँ? नशा चाहिए। तो फिर नहीं दिया उसने नशा? नशा हम करते ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों का दोस्त भी हो, तुम लोग नशा भी नहीं करते हो। झूठ के ना पाँव नहीं होते। और तुम उसको कह रहे हो नशा दे, और अगर वो डीलर इतना बड़ा डीलर था तो वो उस बंदे को आगे देने आए जो उसके दोस्त भी हो, नशा भी नहीं करते हो। कोई जवाब नहीं। एक नाहक जान लेने वाले 50-100 बहाने बनाएंगे। कोई जेन्युइन बात नहीं ये बता रही है। नशे वाली बात भी इसमें 80-90% झूठ है। मामला पैसों का था, मामला हो सकता है किसी लड़की का हो जो ये लोग नहीं बता रहे, मामला कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ, गलत सोहबत, गलत और ऐसे साइको यानी कि बददिमाग किस्म के दोस्तों से भी अल्लाह ताला बचाए। जैसे ये बता रहा है लड़का जो तुम्हारे साथ एक और मुलजम गिरफ्तार है, नशा तो वो भी करता है। सर वो मुलव्वस नहीं है। मुलव्वस फिर तुम ही हो। हाँ? क्या रंजिश थी तुम्हें यार, इतना क्या गुस्सा आ गया? और कत्ल करके फिर इतने तुम लोग इतने बहादुर थे तो फिर उसकी लाश दफना दी, छुपा दी, एक बुराई खत्म किया तुम लोगों ने। फिर शेर बनते, फिर बताते जी हमने कत्ल किया, फिर उसके घर वालों को बताते रहो हम ढूंढते हैं जी आपका भाई। उनके साथ मिलकर ढूंढते रहो, लिंगर ऑन करते रहो, लंबा करते रहो केस। ये तो जी हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर टांडा पुलिस को, स्पेशली DPO गुजरात के अहकामात पर टांडा थाने की पुलिस ने और SHO तनवीर साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रॉपर तफ्तीश की इन लोगों की, इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। नहीं तो ऐसे लोग तो पता नहीं लगने देते मामलात को। हम गुजारिश करेंगे तमाम वालिदैन से, खुदा रहा अपने बच्चों पर नजर रखें,
और तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे दोस्तों से बचें जो आपकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, जो आप पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाकर आपको कत्ल कर सकते हैं। हसद भी हो सकता है। ये हमारे मुआशरे में एक बड़ा अलमिया है जी कि किसी पर इल्जाम लगा दो और ऐसे जुनूनी लोग फौरन मिल जाएंगे। फलाने ने ये कर दिया जी, वो मार दो। यानी कि लॉजिक समझ नहीं आ रही जी कि उन्हें क्या जी कि बुराई खत्म करनी है, किसी पे इल्जाम लगाकर उसको मार दिया, फिर दफना भी दिया। किसी का बच्चा था, किसी माँ का लखते जिगर था, वो अपने उसके वालिदैन की क्या हालत है इस वक्त, उसके बहन भाइयों की क्या हालत है। डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए कि जो बड़े आराम से किसी को कोई टेक्निक बनाई, को अपना एक प्लान बनाया और कत्ल कर दिया। हैप्चुअल है ये बंदा, हमें इतलात है। इससे पहले इसने अपनी सगी मामू की बेटी को भी कत्ल कर दिया। मामू की बेटी का क्या कसूर था, कैसे कत्ल किया था उसे? सर बैठे सन झगड़ा होया सी अपना फ्रूट कट्टण वाली छुरी पे सी, वो झगड़े की वजह तो इन्होंने तैश च आके मैं छुरी जी चलाई तो कहाँ पे चलाई छुरी उसके? गर्दन ते लग गई। मामू की बेटी के। हाँ, अब खुद देखें आप नाज़रीन, कितनी देर से ये एक ही बात किए जा रहा है जी, वजह कोई नहीं थी, वो ये था। मामू की बेटी नौज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, वो भी मनशियात फरोशी करती थी। हाँ, नहीं उसको भी कत्ल कर दिया तुमने। जी इसके अलावा एक और बंदा भी मरा तुम्हारे हाथ से। सर वो एक रोड एक्सीडेंट था। क्या हुआ था? सर रिक्शा में चला रहा था, रिक्शे ने मगर बैक साइड से मोटरसाइकिल टच होया तो रिक्शा पासा मार गया। यानी कि वो भी बंदा मर गया, मुसाफिर लेके जा रहा एक वो बंदा मर गया, जी एक तुमने अपनी मामू की बेटी को कत्ल की, जी एक तुमने ये बंदा मार दिया। जी। हैट्रिक कर चुका है ये बंदा कत्लों की। 3 बंदे मार चुका है इस वक्त। और हमारी गुजारिश है यहाँ पर कि ऐसे लोगों को जब कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर ये लोग जब बाहर आ जाते हैं, फिर ये पुख्ता हो जाते हैं। और टीम जुर्म में नकाब का मकसद भी यही है कि हम आपको ये बता सकें कि जो लोग हैप्चुअल हो जाएं, खुदारा उनको तो कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जो मिलनी चाहिए। पुलिस अपना काम करती है अपने तौर पर, लेकिन आगे चलकर कुछ मामला जो हैं, कुछ मुद्दइयों से सुलह हो जाती है, कभी प्रेशराइज कर लिया जाता है, कभी केस वापस ले लिए जाते हैं, कुछ बयानात बदल दिए जाते हैं। इन लोग यही करवाते हैं मुद्दइयों को कहकर, तो वहां पर फिर पुलिस और फिर इदारे क्या करें? यही हमारी गुजारिश है, कुछ ऐसे कवानीन बनने चाहिए जिनको बुनियाद बनाकर ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी इतनी उम्र में 3 लोगों को ये मार चुका है, और अब फिर ये अगर दोबारा बच जाता है तो फिर न जाने मुआशरे में, इसके इर्द गिर्द के इलाकों में न जाने किसको जो है वो ये निशाना बना दे। हमारा मकसद सिर्फ ये है अपने इस प्रोग्राम में कि जुर्म को ना सिर्फ बेनकाब करें, बल्कि कानून के और कानूनी इदारों के साथ मिलकर हम जो जुर्म करने वाले हैं उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में भी अपना जो किरदार है वो हम अदा करें। क्या मिल गया तुम्हें उसको मार के? कुछ नहीं है? कुछ नहीं सोचा नहीं था कि कत्ल किया पकड़े जाएंगे? ये तो नहीं सोचा था ना किया, कत्ल सतार ने किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, दफनाया तो तुमने उसके साथ, पूरा प्लानिंग का तुम्हें सब कुछ पता था। अगर तुम उसको पहले बता देते शायद वो ना आता, ना मरता, ना तुम कत्ल के केस में गिरफ्तार होते। ऐसा ही है? जी तो फिर बचने के लिए प्लान क्या किया था तुम लोगों ने कि दफना दिया, पता ही नहीं चलेगा? जी। तो अब पकड़े गए हो तो अब कुछ पछतावा है तुम्हें? फांसी की सजा कबूल करोगे तुम कि माफी मांगोगे? सर माफ़ी की गुंजाइश। माफी की गुंजाइश। खुद तुमने माफ किया था उसे? खुद तुमने बचाया था उसको? मैंने तो उसके कातिल को छुपाए रखा तुमने? जी। ये होता है जी, जब खुद कत्ल करते हैं, जब किसी को मार रहे होते हैं ये जानवर, उस वक्त इनको कोई एहसास नहीं होता, लेकिन जब खुद पकड़े जाते हैं, कानून की गिरफ्त में होते हैं, मौत नजर आती है, तो फिर ये माफिया मांगते हैं। मेरी यही गुजारिश है, ऐसी दोस्तियों से बचें जिसका अंजाम ऐसा हो।